हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं हायर परचेज सिस्टम के रिगार्डिंग, हायर परचेज एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने हायर परचेज का मीनिंग के बारे में बताया है एंड केस 3 तक डिस्कस किए हुए हैं, जहाँ पर यह बताया है कि हायर परचेज एग्रीमेंट सिस्टम है ना, जो एग्रीमेंट, उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज केस 4 डिस्कस करूंगी, जिसमें है कि जब हमें कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। मिस्टर रमन परचेज्ड ए मशीन costing 1,50,000 rupee on 1st April 2018 on hire purchase basis by paying 50,000 rupee as down payment and rest of the amount in 4 equal yearly installment of 25,000 each along with interest at the rate 5 per annual। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, हम कितनी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं। जैसे कि हमने मशीनरी कितने की खरीदी, 1,50,000। किस तारीख को खरीदी, 1 अप्रैल 2018 को। किस बेसिस पर, हायर परचेज बेसिस पर। हमने इनिशियली डाउन पेमेंट कितने की 50,000 की, एंड जो रेस्ट अमाउंट बचा, मतलब हमने 1,50,000 की खरीदी, 50,000 एज ए डाउन पेमेंट पे किया, तो 1,00,000 बचा, और वो अमाउंट हम 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में देंगे। और एक इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कितना होगा, 25,000। उसमें इंटरेस्ट भी जाएगा साथ में 5%। ठीक है। चलो हम सीखते हैं आगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट मीन्स इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारी कैश प्राइस कितना आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, हमें ये तो पता है ना, क्वेश्चन में हमें क्लियर था कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद हमें ये भी पता है कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 25,000 की। हमने 1,50,000 की मशीनरी खरीदी थी, 1,50,000 की, और हमने 50,000 डाउन पेमेंट पे किया, तो 1,00,000 बचा। तो 1,00,000 हम जहाँ लिख लेंगे, क्योंकि अब हम कोई भी इंस्टॉलमेंट पे, हम अभी तक हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है। इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारी 1,00,000 की आउटस्टैंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम 3 कॉलम बाद में देखते हैं, पहले 4 बता देती हूँ। हमें पता है ना कि एक इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितना है, 25,000 का। हमने ये कॉलम भी लिख लिया कि 25,000 की एक इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट इन इंस्टॉलमेंट एट द रेट 5% पर एनुअली कैसे कैलकुलेट होगा। इसके लिए बेसिकली पहले ये देखो, हमें कितना रेट परसेंट गिवन था, 5% पर एनुअली। 1,00,000 पर 5% कैलकुलेट करो। हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इस 5,000 बना। 1,00,000 जब हमारी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, मतलब हमें अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, तो उस समय हमारी, जब हम इनिशियली इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो हमारी उस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 5,000 अभी हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद
हमने एक इंस्टॉलमेंट कितने की दी, 25,000 की। तो हमारा इंस्टॉलमेंट जो गई 25,000 की, उसमें हम इंक्लूड करेंगे इंटरेस्ट के प्राइस को। 25,000 प्लस 5,000 कितना बना, 30,000। यहाँ पर हमने 25,000 में 5,000 इसलिए ऐड किए क्योंकि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन था कि जो 5% हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं ना 25,000 की, एक इंस्टॉलमेंट जो हमारी 25,000 की जा रही है वो लॉन्ग जा रही है, मतलब साथ में इंटरेस्ट 5% पर एनुअली हमें इसके साथ ऐड होगा जो 5% हमें रेट दिया हुआ है उस पेंडिंग आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट में। सो इसीलिए जब हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हमें ये तो पता है कि हम इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट हमारा कितना है इसमें। तो इंटरेस्ट है 5,000, तो इसमें ऐड किया तो 30,000 बना। और सेकंड ईयर में जाकर हम देखेंगे कि हमने 1,00,000 में से जो 25,000 लेस करेंगे तो हमारी 75,000 अभी आउटस्टैंडिंग बचती है। 75,000 पर हम 5% रेट कैलकुलेट करेंगे। और जे बना 3,750 रुपीज़ है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट जा रहा है 3,750 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे और बन जाएगा 28,750 रुपीज़। और थर्ड ईयर में जाकर हम देखेंगे कि हमारी 2 इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी हैं। तो अभी हमारी लाइबिलिटी इतनी बची, आउटस्टैंडिंग हमारी इंस्टॉलमेंट्स कितनी बची हैं, 50,000। 50,000 पर 5% कैलकुलेट करेंगे तो बनता है 2,500। अभी हमें जे तो पता है इंस्टॉलमेंट हमने कितने की पे की, 25,000 की। इसमें जे ऐड करेंगे और बन जाएगा 27,500। और जे भी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना, हम फोर्थ ईयर में अपनी कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कितना जा रहा है और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना जा रहा है। तो ये है 25,000 हमारी इंस्टॉलमेंट बची, लास्ट इंस्टॉलमेंट। और उसमें हमारी इंटरेस्ट कितना गया, 1,250 रुपीज़। और हमारी इंस्टॉलमेंट 25,000। और हमने कितने की इंस्टॉलमेंट पे की, 26,250 रुपीज़। इतना अमाउंट हमारा एक इंस्टॉलमेंट का हमने पे किया। इतना अमाउंट हमने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट का पे किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट इतने की, थर्ड इतने की, फोर्थ इतने की। आई होप जहाँ तक क्लियर होगा। एक बार क्विक रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने किया गया। जैसे जे वाला मेथड था कि जब कैश प्राइस, अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन हो, तब हमें क्या करना होता है, इस केस में जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा इंस्टॉलमेंट में कितना कैश प्राइस है एंड जो इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो इंस्टॉलमेंट का प्राइस निकल कर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड फोर्थ कॉलम गिवन थे और हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम की। आई होप आपको क्लियर होगा कि जो पेंडिंग अमाउंट है, हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का, उस पर हम रेट लगाएंगे, जितना हमें रेट गिवन होगा वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा अमाउंट निकल कर उसमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाएगा। सो आई होप जहाँ तक पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं भी क्लियर है तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो और अपना डाउट बता सकते हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो मुझे।
आप प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेना जो हायर परचेज के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, क्योंकि वो चैनल इसी लेक्चर से लिंक्ड है। आपको वो समझ आ गया तो जो ईजिली समझ आ जाएगा। आई होप सब ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।